डियर जिंदगी लव यू। आज आलिया भट्ट को जब हमने देखा तो मानो आलिया भट्ट की मुस्कुराहट कुछ ऐसा ही कह रही थी कि जिंदगी आज बाहें खोलकर मुझे बुला रही है। क्योंकि इस जिंदगी से जो मुझे एहसास मिला है ना, वो एहसास जन्नत से भी खूबसूरत है और वो एहसास है माँ बनने का, जिसे आज आलिया भट्ट शब्दों में भले ही बयां नहीं कर पा रही हो, लेकिन उनके गालों के ये डिंपल जरूर बयां कर रही हैं उनकी खुशी। येलो ड्रेस में जब वो स्टेज पर चली आ रही थी तो मानो हर किसी की निगाहें आलिया को ही देख रही थी। डार्लिंग्स का प्रमोशन तो होगा ये सबको पता था, लेकिन किसी को शायद ही ये पता होगा कि यहाँ पर आज डार्लिंग के साथ साथ एक मम्मी भी रहेगी अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए। हमारी आंखों ने आज जो देखा ना, यकीन मानिए आलिया को ऐसे हमने पहले कभी नहीं देखा। क्या कॉन्फिडेंस है आलिया में, एक शेरनी की तरह एकदम बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए उन सारे सवालों का जो उनसे किए जा रहे थे। Anything changed in you as an actor after you turned producer, like something, a practice that you started following or unfollowing? You gotta love the girl. Look at her. I'm thinking. I don't think so. No, it's seamless. What? But also because I'm very confused when people say congratulations. What is? Your marriage, A, and B, you've conceived. God bless you. And turning a producer. I don't like anything negative said about my favorite रणवीर सिंह, तो मैं ये क्वेश्चन को मतलब बर्दाश्त भी नहीं कर सकती हूँ। I love him. He'll be eternally a favorite to every one of us actually, and he's given us so much at the movies, so we should only give him love. अब डार्लिंग्स के बाद ब्रह्मास्त्र भी तो आएगी, जहाँ पर मम्मी पापा और प्यारा सा आने वाला या आने वाली तीनों मिलकर प्रमोशन करेंगे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आपने अपने स्वेटर और शॉल सब निकाल लिया है ना, क्योंकि ठंड बढ़ने वाली है। आप और हम जाएंगे स्विट्जरलैंड की सैर करने अर्जुन बिजलानी और उनके परिवार के साथ, तो ठंड तो लगेगी। एंड लेट मी टेल यू, ये जो तीसरा एपिसोड ऑफ स्विट्जरलैंड है, ये है सुपर एक्साइटिंग, मजा बड़ा आने वाला है, क्योंकि हमारे अर्जुन जो है ना, वो नेहा के साथ कतई रोमांटिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई है जो उनके रोमांस में रंग में भंग डाल रहा है। कौन है ये, आइए बताते हैं। के बाद एक बैक टू बैक 2 मंडेज को अपने व्यूअर्स के लिए फन डे बनाने के बाद सास बहू और साजिश स्विट्जरलैंड की गलियों से कुछ इतना अच्छी तरीके से वाकिफ हो गया है कि अगर आप में से कोई स्विट्जरलैंड जा रहा हो तो हमें याद जरूर कीजिएगा। ट्रस्ट अस, हमसे अच्छा गाइड आपको और कहीं नहीं मिलेगा। फिर एंटरटेनमेंट हो या फिर ट्रैवलिंग, हम हर गाइडेंस देने में माहिर हैं। येस, न्यू डे, इट्स अ ब्राइट सनी डे। फर्स्टली तो अच्छा लगता है बिकॉज पता है कि वेदर कंडीशंस अच्छी है तो सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हम कर सकते हैं, और हम आए यहाँ पर वही करने। इट्स कॉल्ड ग्रिंडविल फर्स्ट टॉप ऑफ ग्रिंडविल फर्स्ट टॉप ऑफ एडवेंचर। और यहाँ बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि वी आर गोइंग टू गो फ्रॉम वन माउंटेन टू द अदर, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू विल सी, और आई एम रियली एक्साइटेड, and even Cheeky is excited and Ayan is angry because we are playing a game and I'm super excited. Yeah, and मेरी मम्मी तो आज super hot लग रही है, ड्रेस वेस पहन के एकदम
यशराज की फिल्म की हीरोइन लग रही है स्विट्जरलैंड में। मैंने मम्मी को बोला है ये यू नो वी आर हियर टुगेदर एज अ फैमिली एंड वी डू एवरीथिंग एज अ फैमिली। जो भी हम कर सकते हैं वो साथ में करेंगे और बहुत मज़ा आएगा। सो दैट दीज आर मेमोरीज फॉर लाइफ। क्या हालचाल? मजे आ रहे हैं? मजे। ग्रिंडेलवाल्ड में फियर्स्ट याद रहे, भले ही इसकी स्पेलिंग फर्स्ट हो, लेकिन स्विट्जरलैंड में इसे कहा जाता है फियर्स्ट। यहाँ हर इंसान को वो मिलता है जिससे सबको प्यार है। नहीं, अरे वो जो सुस्त जिंदगियों में भी रोमांच भर देता है। ट्विटर का ब्लू टिक? नो, वो जिसके लिए आपको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस जज्बे की, और वो शब्द है एडवेंचर। एग्जैक्टली, ग्रिंडेलवाल्ड में एक नहीं बल्कि दो ऐसे एडवेंचर्स छिपे हुए हैं कि आपको मजा ही आ जाएगा। पहला एडवेंचर है फियर्स्ट का ये ग्लाइडर, और ये कोई ऐसा वैसा ग्लाइडर नहीं है जनाब, बल्कि बाकायदा रोप से जुड़ा हुआ ग्लाइडर है। चाहे आपकी सोच इधर उधर डगमगा जाए, लेकिन ये ग्लाइडर बिना डगमगाए, बिना किसी नुकसान के आपको खूब सारा एंजॉयमेंट करवाकर आपके गंतव्य तक ले ही जाएगा। और इसके बाद भी अगर आप नहीं थके तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद फियर्स्ट में आप कर सकते हैं माउंटेन कार्ट की राइड एंड माइंड इट। यही दोनों चीजें बेफिक्रे होकर और बिना डरे बिजलानी फैमिली ने करने की कमर कस ली। उसके बाद ग्लाइडर और माउंटेन कार्ट में पूरी फैमिली ने खूब मजे किए। All set to be Superman. ऑल सेट। बहुत मज़ा आने वाला है। ऊपर एक्चुअली जो भी आ रहा है कह रहा है बहुत ठंड है, बिकॉज यू आर गोइंग ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन इन नो टाइम। और जब नीचे आएंगे तो और भी हवा लगेगी। मेरा जैकेट तो मैंने मम्मी को दे दिया है, लेकिन अब थोड़ी बहुत ट्रेनिंग जो हुई है वो काम आएगी। ऑल सेट, सुपर एक्साइटेड। नो नर्वस, नॉट एट ऑल। मैं नर्वस होती नहीं, बस एक ही बार हुई थी जब मेरी शादी हो रही थी। पहले उल्टा जा रहे थे तो ठीक लग रहा था। आई मीन नीचे देखते हो तो ऐसा लगता है ओ माय गॉड मैं नीचे गिर ना जाऊं। बट यू आर हार्नेस्ड, यू नो इट एट द बैक ऑफ योर माइंड। बट इट्स अमेजिंग। इट्स एन एक्सपीरियंस विच इफ यू कम टू स्विट्जरलैंड यू मस्ट हैव। और मुझे तो बहुत मज़ा आया। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो ये देखो, सबसे ज़्यादा मज़ा Dada was getting so scared. She was freaking out. She thought that she was about to fall because she's scared of heights. It's called the first glider. फर्स्ट ग्लाइडर, और फर्स्ट टाइम Top of adventure. या सेकंड टाइम आओ या जितने भी टाइम आओ, फर्स्ट ग्लाइडर जरूर आना। इस पूरे एडवेंचर के बावजूद स्विट्जरलैंड में अर्जुन नेहा के साथ सुकून के 2 पल बिताना चाहते थे। एज यूजुअल नेहा और अर्जुन ने सोचा कि क्यों न इन वादियों में एक रोमांटिक पोज दिया जाए ताकि कुछ अच्छे पिक्चर्स आ सके। जैसे ही अर्जुन और नेहा पोज देने लगे, बीच में आ गया आयान। आखिरकार इन दोनों प्यार के पंछियों का फोटोशूट अधूरा रह गया। थोड़े से वक्त के लिए भी ये दोनों अकेले नहीं मिल पा रहे थे, तो अर्जुन ने सोचा
कि क्यों ना फियस्ट की इस क्लिफ वॉक पर निकला जाए और एक बार फिर से वही बैचलर्स वाली जिंदगी जी जाए, वही बैचलर्स वाला प्यार और इकरार किया जाए। लेकिन क्या नेहा अर्जुन को दोबारा प्यार में पड़ने के लिए हाँ कहेगी? आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे, और ढेर सारे पहाड़ नीचे। जमाना है पीछे। यू नो दिस ट्रैक इज सो अमेजिंग और बहुत ही मज़ेदार है। और नीचे देखते हुए थोड़ा ऐसा डर लगता है। मुझे डर था ब्रिज इसका वेट अच्छे से ले ले जब ये कूद रही थी, लेकिन स्विट्जरलैंड थैंक यू सो मच, आपने ब्रिज बहुत स्ट्रांग बनाया है। देखा न मैंने मुड़ के भी पीछे, दूर तू जा चुका। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मैं तो हर जगह मटर गश्ती करना चाहती हूँ और मैं कर भी रही हूँ। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे भी कर रहे हैं मटर गश्ती। इट्स सो मच फन। हमारे दोस्त अर्जुन बिजलानी चाह कर भी नेहा को रोमांटिक डेट पर नहीं ले जा पा रहे थे, लेकिन जैसे ही SBS ओरिजिनल्स को ये बात पता चली, हमने ये बात पहुंचाई स्विस टूरिज्म तक और शाम होते होते स्विट्जरलैंड में इनके लिए एक कमाल की सरप्राइज डेट अरेंज भी कर दी गई। यानी कि इस डेट के बारे में हमें और अर्जुन को पता था, लेकिन नेहा को नहीं। तो अर्जुन इस कॉकविल के जरिए नेहा को लेकर चल पड़े। अर्जुन ने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन क्या है वो डेट, कैसा है अर्जुन और नेहा की डेट का सेटअप और कैसे हिल टॉप पर गुजरेगी अर्जुन और नेहा की शाम, ये आपको बताएंगे बस कुछ ही देर में। कहीं जाइएगा मत। तो जैसा कि हमने कहा था कि स्विस टूरिज्म ने अर्जुन और नेहा की डेट को और भी रोमांटिक और भी ज्यादा खास बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और फाइनली अर्जुन नेहा को लेकर पहुंच ही गए शायद अब तक की सबसे रोमांटिक डेट पर। अब ये शाम और भी ज्यादा सुहानी, और भी ज्यादा रोमांटिक, और भी ज्यादा मदहोश हो चुकी थी, क्योंकि एक तरफ स्विट्जरलैंड की ये दिल को छू जाने वाली वादियां और दूसरी तरफ अर्जुन और नेहा अकेले। तो इन सब के बीच में हमारा क्या काम है? नेहा देखो आज क्या लग रही है। नेहा की नजर उतार देंगे मुझे। हाय।
जगह का नाम है हार्डकुल्म और इट्स अ ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट ऑन द माउंटेन. आपने देखा होगा हम ऊपर कैसे आए. इट्स अ वेरी स्टीप train, a small kind of you could call it a cable car, but it's not a cable. It has tracks and it's very steep, and you come on top of the mountain, and it's beautiful. It has that beautiful edge that protrudes out. Done a lot of touristic stuff, but I think the icing on the cake was the fondue with the wine and we have Jungfrau. Romantic dance And Jungfrau, overlooking us and blessing us. And मैं पहाड़ों में मतलब मैं उन्हें बहुत मानता हूँ बिकॉज पिछले 3-4 सालों में ऐसा हो रहा है कि मैं बार बार पहाड़ों में पहुँच जाता हूँ और मुझे लगता है दे आर अलाइव एंड मैं बहुत सारी चीज़ें उनसे मांगता हूँ. आई एम सीरियस अबाउट इट. नेचर से कुछ मांगते हो तो इट काइंड ऑफ लिसन्स टू यू एंड यूनिवर्स वो सारी चीज़ें पूरी करता है. यू गोइंग टू प्रेजेंट टू अस Today the song is going to be literally very hard. Alright. And it's a very hard song. So what are we supposed to do? You're just supposed to stand We're supposed to speak on the mic. You're supposed to stand and watch it dance. What do you want to do? Well, no one cares. Just stand. Okay, fine. 3, 2, 1, go. Come on the radio, dance, jing, 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 jong. La pong, jing, 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 jong, jing, 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 jong, jing, jing, jong, jing, jing, jing. 2, 1, go. Wow, that was super, Aryan. आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी बिकॉज आयान ने हमारे लिए बीट बॉक्सिंग करी और हम दोनों ने उस पर छोटा सा डांस भी किया और बहुत अच्छा लगा. अर्जुन, थैंक यू सो मच फॉर दिस ट्रिप. आई एम लविंग दिस ट्रिप एंड और कहाँ लेके जाने वाले हो वो भी बता दो. All I'll say is, baby, keep tripping. I think this is it. This is us. This is us. This is us. And Ayan has already signed off, and that's me signing off with my two beautiful ladies. मैं वर्ल्ड में कहीं पर भी जाऊँ, लेकिन आपको थैंक यू भूलना कभी नहीं भूल सकता. On that note, शब्बा खैर, अनुपम खैर, and I love you किरण खैर. Thank you. तो आज जाते जाते ज्यादा कोई बिल्टअप दिए बिना अर्जुन और नेहा को छोड़ जाते हैं हार्डकुल्म के इस कभी ना भुला देने वाले एक्सपीरियंस में. लेकिन ये वादा जरूर करते हैं कि अगले एपिसोड में आपका मुंह हम ही मीठा करवाएंगे. ऐसा क्यों? तो तैयार रहिए सास बहू और स्विट्जरलैंड के अगले एपिसोड के लिए. स्विट्जरलैंड से कैमरामैन आतिश कामले के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट. जानना चाहते हैं कि आखिरकार एंटरटेनमेंट की दुनिया में हो क्या रहा है, तो जरा देखिए एक नजर. टीवी सीरियल्स में पार्टी में कोई पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन सबसे पहले ड्रामा पहुंच ही जाता है. अब देखिए एंगेजमेंट सेरेमनी का वो नजारा जहां सभी मस्ती में
तुनक तुनक तारा रारा कर रहे थे, वहीं गिन्नी का भाई गोल्डी टुन्न होकर आया और पूरी पार्टी का मजाक किरकिरा कर दिया। इसको अंदर किसने आने दिया? थप्पड़ पड़ते ही गोल्डी का नशा उतर गया। लेकिन बात सिर्फ यहीं नहीं खत्म हुई, बल्कि मामले को सुलझाने के लिए वहां गिन्नी भी आ गई, ताकि गोल्डी के कारण और न जलील होना पड़े। मेरी गलती से गलती हो गई, गलती से धक्का के वो जानबूझ के धक्का नहीं मारा उसने। गिन्नी के कहने पर गोल्डी कान पकड़कर उस लेडी से माफी भी मांगता है जिसे उसका धक्का लगा था। लेकिन ये देख वहां आदित्य के पिता अंबर पहुंचते हैं और आते ही बरस पड़ते हैं। तुम भावे वाले हो ना, तुम सब इतना बड़ा फंक्शन आज तक देखा नहीं होगा तुम लोगों ने। आज यहाँ पर देखा तो आगे फटी की फटी रह गई। मुंह खोल खोल के शराबी। जो अंबर है वो ऑलमोस्ट गोल्डी को थप्पड़ मारने वाले होते हैं, बट एंड मोमेंट पे आदित्य बचा लेते हैं। सो वी आर काइंड ऑफ ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने हमारी ज़्यादा बदनामी ना होने दी। बट मुझे कहीं ना कहीं डाउट ये भी है कि कहीं आदित्य ने तो ये प्लान नहीं किया कि उसने गोल्डी को शराब पिला दी हो और जिस वजह से हमारी ये बदनामी हुई है। सो हाँ, मेरे लिए ये थोड़ा शक्की सीन भी है। हीरो की एंट्री बिल्कुल ठीक समय पर हुई, वरना गोल्डी को एक थप्पड़ के बाद दूसरा भी मुफ्त में मिल जाता। लेकिन आदित्य अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है। ये देख अंबर गुस्से से तिलमिलाया हुआ चला जाता है, लेकिन गिन्नी को पूरा यकीन होता है कि इस ड्रामे के पीछे किसी और का नहीं बल्कि आदित्य का हाथ हो सकता है। शुरुआत से ही आप देख रहे हैं मेरी और गिन्नी और आदित्य की बहुत टेंशन चल रही है डाबे को लेकर, और मैं कुछ भी एक कदम भी आगे बढ़ती हूँ और वो मुझे तुरंत कुछ भी अड़चने बीच में लाके मुझे मेरा मोरल डाउन कर देते हैं। सो आई एम थिंकिंग कि दिस माइट बी वन ऑफ द थिंग्स दैट ही वुड हैव डन, जिससे मेरी बदनामी हो और मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना कर सकूं और मेरा ढाबा जो है वो मेरे हाथ से चला जाए। आदित्य भले ही चाल चल रहा हो, लेकिन गोल्डी को बचाने का झूठा नाटक नहीं किया होगा। खैर, गोल्डी की इस नादानी से गिन्नी का गोल्डन चांस लगता है चला जाएगा, जिसके कारण वो अपना कर्ज चुकाने वाली थी। खैर, गिन्नी कोई ना कोई दूसरा उपाय जरूर ढूंढ लेगी, या हो सकता है आदित्य ही गिन्नी की मदद करे। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल कुमकुम भाग्य में देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राची इज बहू नंबर 1। यही नहीं, सबसे पहले गुड न्यूज भी घर वालों को देने के लिए यही थी। लेकिन बाजी मार ले गई रिया जब बारी आई गोद भराई की। पिछले हफ्ते जब मैं आई थी तो तू प्रेग्नेंट थी और अब प्राची प्रेग्नेंट है। अब इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। ये मोहतरमा जिन्होंने पिछले हफ्ते ही रिया की गोद भराई अटेंड की है और आज जब एक और गोद भराई के फंक्शन में आई है तो वो कंफ्यूज हो गई है कि अरे अभी अभी तो रिया की गोद भराई हुई थी, फिर ये वाली गोद भराई किसकी है। पिछले हफ्ते जब मैं आई थी तो तू प्रेग्नेंट थी और अब प्राची प्रेग्नेंट है। एक्चुअली तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। इंटरव्यू के बाद हम बोल रहे थे वो प्राची ना बनने वाली है, प्राची के बच्चे को आशीर्वाद देंगे। समझी? तो मैडम, आपको हम बता देते हैं कि ये गोद भराई बीबी नंबर 1 की है, जो प्रेग्नेंट तो पहले हुई थी, लेकिन वो क्या है ना, बेचारी बहुत चुपचाप रहती थी, इसीलिए गोद भराई में वो नंबर 2 पर आ गई है और उसका नाम है मिसेस प्राची रणवीर। अब हम तो कंफ्यूज ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे लिए रोज की बात है ना। आप एक हफ्ते बाद आई है ना, तो स्टोरी आपने मिस कर दी है। फिलहाल कुमकुम भाग्य में ये 2 प्रेगनेंसी वाला ड्रामा खूब दिनों से चल रहा है। रणबीर और प्राची साथ में है और रणबीर के अंदर एक छोटी सी होप और है
कि शायद इस बार सब कुछ ठीक हो जाए, इस बार वो सब कुछ अच्छा कर ले। एंड प्राची के बच्चे के लिए पूजा हो रही है। आई होप दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग फॉर देम एंड आई होप वी गेट टू डू मोर सीन्स टुगेदर, मोर लवेबल सीन्स टुगेदर। अब जब प्राची की सास ने प्राची को अपना लिया है, बहू का दर्जा दे दिया है, हाँ वो अलग बात है कि दिल से नहीं दिया है, लेकिन क्या है ना, बेटे के लिए माँ को तो ये सब करना ही पड़ेगा। प्राची को बड़े दिनों बाद आज आप ना थोड़े से अलग मूड में देख रहे होंगे, क्योंकि आज प्राची को उसका हक जो मिलने जा रहा है। अब इस होने वाली गोद भराई में रिया के चेहरे का रंग ही उड़ गया है। वो सोच रही होगी ना कि इस गोद भराई में ऐसा कौन सा नया ड्रामा करे जिसके चलते इस सारे फंक्शन की धज्जियां उड़ जाए। तो ड्रामा तो होगा, लेकिन किस लेवल का होगा ना, वो अभी तो हमें भी नहीं पता। लेकिन थोड़ा सा धीरज रखिए, जैसे ही पता चलेगा ना आपको जरूर बताएंगे। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ओ मैं क्या जी, फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन का मिक्का पाजी को इंतजार था। और नहीं तो क्या, और किसको होगा भाई, स्वयंवर उनका, वोटी उन्होंने चुननी है तो उन्हीं को तो इंतजार होगा आज के दिन का। वैसे उनकी धड़कनें तो तेज हैं, लेकिन साथ ही वो जो 3 फाइनलिस्ट है ना, उनकी भी धड़कनें तेज हैं। तो आखिरकार मिक्का पाजी किसको चुनेंगे अपने स्वयंवर में, दैट इज द बिग क्वेश्चन। जिस दिन का इंतजार मीका के स्वयंवर में शामिल हुई लड़कियां कर रही थी ना, तो देखिए 30 दिनों के बाद आज वो दिन आ गया है जहां पर आकांक्षा पुरी, नीत महल, प्रांतिका दास, ये तीनों लड़कियां बन गई हैं दुल्हन। अब ये दुल्हन बनी है तो इनके दिल की धड़कनें भी तेज हो गई हैं, क्योंकि इन तीनों में से एक ही तो बनेगी मीका की वोटी। तो दिल धक धक तो जरूर करेगा। अब इन दुल्हनों को देखकर तो हम सब समझ गए हैं कि आज का दिन बहुत खास है। लेकिन भाई जरा दूल्हे राजा के पास भी जाते हैं ना और उनकी दिल की धड़कन भी चेक करते हैं, क्योंकि वो भी तो आज एकदम नर्वस हो रहा है। अब भाई वो अपने लिए हम सफर चुन रहा है तो बात तो खास होगी ही ना। आकांक्षा पुरी जो अभी कुछ हफ्तों पहले ही शामिल हुई हैं मीका के स्वयंवर में, और जिन्होंने अपने हाथ में मीका के नाम की मेहंदी भी रचवा ली थी, तो वहीं बाकी की 2 प्रतियोगी नील और प्रांतिका, इन्होंने एक लंबा सफर तय किया है इस स्वयंवर में। अब स्वयंवर की कहानी तो हमारी जुबानी सुनना आपको ज्यादा पसंद आएगा ना। वैसे इन तीनों में से सबसे ज्यादा दावेदारी आकांक्षा पुरी की है। बेस्ट ऑफ लक। हम दोनों चाहते हैं कि आपको परफेक्ट मैच मिले। इतनी सारी खूबसूरत राजकुमारियां उनके सामने हैं, अब उनमें से किसी एक को उन्हें चुनना है। आई थिंक मीका पाजी के लिए बहुत टफ होने वाला है, बहुत ज्यादा। तो बट देखते हैं अब वो क्या है। मीका के दिल के वो करीब भी है और इनके सफर को देखकर साफ साफ नजर आ रहा है कि इन दोनों ने एक दूसरे को चुन लिया है। खैर मीका जिसे भी चुनेंगे वो तो आप सबको रात में पता चल ही जाएगा। फिलहाल इस स्वयंवर में घरातियों को भी देखिए जो बाराती बनकर आए हैं। अब मीका की बारात है तो आन बान और शान के साथ निकलेगी ना, और वो स्वयंवर ही क्या जहाँ पर नाच गाना ना हो।
हाल ही में चैनल पर जितने भी नए शो लॉन्च हुए हैं, इस सभी सीरियल्स के मुख्य किरदार इस स्वयंवर में पहुंचे। कुल मिलाकर ये स्वयंवर का आखिरी पड़ाव है, जो रात होते होते पूरा हो जाएगा और आप सबको भी पता चल जाएगा कि कौन बनी मीका की वोटी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वेल दैट एंड्स वेल। और इन दिनों तो अच्छे दिन आ चुके हैं पंड्या स्टोर में पंड्या ब्रदर्स की। एक और सितारा लगा देते हैं, उनकी खुशी को थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब ये तो आप जानते हैं ना कि धरा कभी मां नहीं बन सकती थी, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है ना तो सब कुछ मुमकिन होता है। और हमारी ये भविष्यवाणी है कि ये जो गोद में बच्चा है ना धरा का, यही उनको ममता भरा एक जीवन देगा आगे जाके और मां बनने का सुख देगा। देखिए ना। बारिश में मिल गया धरा को सरे राह चलते चलते, और आज ही चलते चलते पता चला कि धरा सिर्फ बहू नहीं बल्कि खतरों से खेलने वाली खिलाड़ी भी है। ये टैलेंट तो हम और आपने पहले नहीं देखा, लेकिन जब बात किसी की जान पर आएगी तो धरा अपनी जान को जोखिम में डालकर जरूर उसे बचाएगी। तभी तो दर्शकों का प्यार और टीआरपी में बहार आएगी। हुआ यूं कि धरा मंदिर से घर की ओर लौट रही थी, तभी एक औरत अपने बच्चे के साथ सड़क पार कर रही थी। तभी अचानक वहां गाड़ी आ जाती है। बस जैसे ही वो गाड़ी की चपेट में आने वाली होती है, धरा सुपर वुमेन की तरह उसे बचा लेती है। वो बात अलग है कि दोनों को चोट न लगे, इसलिए गद्दे भी बिछा रखे थे। और तो और बारिश तो इंद्रदेव बरसाते हैं, लेकिन यहाँ मानव भी अपने अपने हाथ में वर्षा यंत्र के साथ खड़े थे। जैसे प्राकृतिक बारिश रुकती, तुरंत आर्टिफिशियल बारिश शुरू हो जाती। ऐसी बारिश में शूटिंग का नजारा ही अलग होता है, लेकिन पापी पेट और टीआरपी का खेल क्या क्या नहीं करवाती। खैर, धरा ने मां और बच्चे को बचाकर मानवता का सबूत दिया है। लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और धरा जब देखती है कि उसे सूद-बूद नहीं है, उसके पास एक बच्चा भी है, और जब सामने से गाड़ी चलकर आ रही है और उसे दिख नहीं रही है गाड़ी, तो कहीं ना कहीं वो कंसर्न हो जाती है कि गाड़ी तो ऑफ कोर्स उसको उड़ाकर ही ले जाती। That's when Dhara thinks that she got to save her। और धरा ने जिस औरत को बचाया है उसका कनेक्शन बहुत जल्द पंड्या परिवार से भी जुड़ जाएगा। हो सकता है कि कृष की जिंदगी में जादू का काम भी कर जाए। मंदिर से घर लौटते हुए धरा को भगवान ने तोहफा दिया है, वो भी प्रसाद के रूप में, जिससे पंड्या परिवार में खुशियाँ लौट आएगी। ये मेंबर कैसे ऐड होगा हमारी फैमिली में? मतलब वो होता है ना कि जो होता है वो भगवान की मर्जी होती है उसमें, और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो आई एम श्योर ये भी कुछ अच्छे के लिए ही हो, जिसके लिए भी हो। धरा ने जो काम किया है वो तारीफ के लायक है। और अब देखते हैं कि पंड्या परिवार का रिश्ता इन दोनों माँ बच्चे से किस तरह जुड़ता है, क्योंकि धरा और ऋषिता के बच्चे का अभी कुछ अता पता तो है नहीं, लेकिन नन्हे मेहमान के आ जाने से परिवार में किलकारियां जरूर लौट आएगी। मुंबई से सुरभि रन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, ये आपने कई बार सुना होगा, सुना क्या, देखा होगा, पढ़ा होगा। देवदास अपने गम को भुलाने के लिए उन्होंने शराब का सहारा लिया। लेकिन हमारे रुद्र जो है ना, ही इज मच मोर, आई कांट से हेल्थ कॉन्शियस, क्योंकि वो अपने गम को भुलाने के लिए, और वो भी अपने बर्थडे वाले दिन, गम को भुलाने के लिए मिठाई का सहारा ले रहे हैं। जी हाँ, मिठाई खाए जा रहे हैं और प्रीशा को याद करे जा रहे हैं। मिठाई खा रहे हैं और प्रीशा को याद कर रहे हैं।
किसी महान इंसान ने कहा था कि शादी वो लड्डू है जिसे खाने वाला और ना खाने वाला ये दोनों ही पछताते हैं। रुद्र, जो कि कभी सिंगल डूड रॉक स्टार हुआ करता था, उसने भी वो लड्डू खा ही लिया। और आज आलम यह है कि रुद्र अकेला है, वो पछता रहा है क्योंकि वो प्रीशा को जो मिस कर रहा है। और किस्मत तो देखिए, यहां प्रीशा की याद जा नहीं रही और दूसरी तरफ ये भाई साहब प्रीशा जैसे ही लड्डू लेकर आ गए। व्हाट अ टाइमिंग डूड। पहले रुद्र को लगा कि नहीं, मैं ये लड्डू नहीं खाऊंगा, लेकिन रुद्र क्या करता। प्रीशा तो गई, लेकिन वो लड्डू को नहीं जाने देना चाहता था और इसीलिए शायद एक नहीं बल्कि लड्डुओं से भरा पूरा का पूरा बर्तन लेकर रुद्र अकेले में बैठ गया। उसे लगा कि ये लड्डू शायद प्रीशा की कमी पूरा कर दे। रुद्र ने आंखें बंद की और लड्डू खाया। थोड़ा सा इमोशनल हुए। रुद्र को लगा कि एक पल के लिए ही सही, लेकिन प्रीशा उसकी आंखों के सामने आ जाए। अरे बोलो क्या करती हो? बोलो I love you, I love you। पहले लड्डू अभी तो पहले बोलो I love you। I love you। रुद्र ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो देखा ये लड्डू वाले भाई साहब उसके सामने आकर बैठ गए थे। What is this timing, dude? रुद्र है स्मार्ट, प्रीशा है बुद्धू, तो रुद्र को प्रीशा को बनाना आता है। तो रुद्र इसीलिए बड़े स्मार्ट तरीके से वो बोलता है पहले बोलो तभी लड्डू छोड़ूंगा, लेकिन वो मुझसे बुलवा भी लेता है और लड्डू भी खा लेता है। तो बहुत क्यूट मोमेंट था वो। अगर आप सपनों में भी रुद्र और प्रीशा को अकेले नहीं रोमांस करने देंगे तो क्या होगा? लगता है कि इन जनाब ने रुद्र के मन की बात सुन ली और उसके बाद रुद्र फिर से खो गए फ्लैशबैक में और शुरू हो गया रोमांस। हेलो रुद्र, 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 सपनों से बाहर आओ दोस्त, अब पछताने से कोई फायदा नहीं। मुझे पता है ऑडियंस को रुद्र और मुझे देखना बहुत पसंद है साथ में, बट वो देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक बीच में कुछ कुछ मोमेंट्स आते हैं जिसमें रुद्र और मैं साथ में दिखते हैं, हमारे फ्लैशबैक आते हैं। तो उसमें एक मोमेंट होता है जिसमें मैं लड्डू बना रही हूँ और रुद्र लड्डू लेके भाग रहा है और छेड़ रहा है कि उसे खाने लड्डू, और इसी बीच में मेरे हाथ को किस करने लग जाता है, लेकिन वो लड्डू खा रहा है असली में। तो वो बहुत क्यूट मोमेंट दिखाया और इसीलिए, बट रियल में जब ये एक्चुअली उसकी सारी थिंकिंग है, ये सिर्फ सोच में है उसके, असल में वो लड्डू खा रहा है और उसे प्रीशा की याद आ जाती है क्योंकि प्रीशा उसके पास नहीं है। ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि जितने मीठे ये लड्डू हैं उतनी ही मिठास आपकी जिंदगी में भी आ जाए और उस मिठास को लेकर आए प्रीशा। वरना डोंट वरी, SBS तो आपका है ही, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।